हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 71 को देखेंगे। 71 में हमें ये फिगर दी हुई है और इसमें पी ए क्यू बी आर सी परपेंडिकुलर दिए गए हैं इस ए सी के। इसका मतलब ये हुआ कि 90 डिग्री है, ये भी 90 है और ये भी 90 है और इनकी वैल्यूज़ दी गई है। पी ए एक्स के बराबर है, आर सी वाई के बराबर है, क्यू बी जेड के बराबर है, बी सी ए बी के बराबर है और ए बी जो है ए के बराबर है। हमें बताना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z। तो इसमें करना क्या है, जो ट्राइंगल यहाँ पे हैं बने हुए, पहले उनको हम सिमिलर करेंगे, देन उनकी रेशियो को लेंगे और उसके बाद हम बता पाएंगे कि ये रेशियो ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर होने वाली है। तो अगर मैं इन दो ट्राइंगल की बात करूँ, जैसे पी ए सी, तो ट्राइंगल पी ए सी और सिमिलर करवाऊँ इसको, मैं सिमिलर करवाना चाहता हूँ इस ट्राइंगल के क्यू बी सी। तो इसमें अगर मैं देखूँ ट्राइंगल क्यू बी सी के अंदर, तो इसमें नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलर में जब भी हमारे रेशियो बहुत सही निकल के आते हैं, तो इसमें आप देखोगे कि बड़े वाले ट्राइंगल पी ए सी के अंदर ये जो एंगल ए है 90 है और क्यू बी सी के अंदर एंगल बी 90 है और ये जो बी दोनों ट्राइंगल के अंदर ये जो एंगल है सी, यानी पी ए पी सी ए या फिर क्यू सी बी दोनों कॉमन है। इसका मतलब ये एंगल क्योंकि सिमिलर होने के लिए ट्राइंगल को सिर्फ दो अगर एंगल मिल जाए तो थर्ड एंगल तो वैसे ही एंगल सम प्रॉपर्टी से बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं, पर इनका नाम कैसे दिया जाएगा। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि पी ए सी के अंदर ए जो है परपेंडिकुलर है, तो क्यू बी सी के अंदर बी परपेंडिकुलर होता, तो ए बीच में आ रहा है तो बीच में ए लिख देता हूँ, मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है। और जो कि कॉमन है इसमें सी, तो मैं सी के साथ सी के लिखूँगा और इस वाले ट्राइंगल के अंदर जो बचा हुआ है अल्फ़ाबेट वो हो जाएगा यानी क्यू बी सी, सही है। इसी तरीके से मैं इस वाले ट्राइंगल को देखूँगा यानी ए आर सी या आर ए सी। तो जब मैं आर ए सी ट्राइंगल की बात करता हूँ, तो इसमें अगर मैं देखूं आर ए सी के अंदर सी परपेंडिकुलर है और इसमें बी परपेंडिकुलर है और सी लास्ट में है, तो यहाँ पे बी लास्ट में आएगा इस वाले ट्राइंगल के अंदर। और ए जो है वो कॉमन है, तो ए यहाँ पे बीच में आ रहा है तो ए यहाँ पे बीच में लिख देता हूँ। तो इस वाले ट्राइंगल के अंदर क्यू ए बी के अंदर अगर देखोगे तो क्या बचा है, यहाँ पे बचा क्यू, ठीक है। तो इनके अब रेशियो ले लेता हूँ मैं। तो पी ए अब यहाँ पे देखें तो एक्स के बराबर है अपॉन ये क्यू बी इसमें z के बराबर है, इक्वल टू ये होना चाहिए ए सी अपॉन बी सी। तो ए सी जो है किसके बराबर है, ए प्लस बी के, तो ए सी ए प्लस बी के डिवाइड बाई बी सी, तो बी सी जो है बी के है, इक्वल टू ये होना चाहिए। तो हमें सिर्फ यही रेशियो लेना है। फिलहाल मैं इन्हीं दो रेशियो से काम चलाता हूँ। अब इन वाले ट्राइंगल के अंदर देखूँगा मैं, तो आर ए सी के अंदर आर ए अगर हम देखें, आर ए से कोई मतलब नहीं है हाइपोटेनस से, हमें आर सी चाहिए, तो आर सी जो है इस तरीके से है, ठीक है, और वो वाई के बराबर है अपॉन क्यू बी होना चाहिए और क्यू बी हमें दिख रहा है जेड के बराबर है, तो वाई अपॉन जेड हो जाएगा, इक्वल टू हमें क्या चाहिए, बड़े वाले ट्राइंगल आर ए सी के अंदर ए सी, जो कि ए सी यहाँ पर है जो कि ए प्लस बी के बराबर है और ए सी के नीचे ए बी आना चाहिए और ए बी हमें पता है ए के बराबर है, तो यहाँ से हमें ये मिल गया। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ से अपनी आसानी के लिए रेसिप्रोकल करना चाहता हूँ दोनों साइड को, तो z अपॉन एक्स लिख सकता हूँ और इसको लिख सकता हूँ b अपॉन ए प्लस बी, और यहाँ से z अपॉन वाई और a अपॉन ए प्लस बी। ये ऐसा इसलिए करा है मैंने ताकि मैं a प्लस बी का एलसीएम लेकर आसानी से इसको प्रोसीड कर सकूँ। तो इसको इक्वेशन 1 और 2 मान लूँ और इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड करवा दूं तो मुझे z अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई मिलेगा और राइट हैंड साइड के बाद b अपॉन बी ए प्लस बी और a अपॉन ए प्लस बी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि यहाँ दोनों का एलसीएम सेम है, तो यहाँ पे a प्लस बी एलसीएम ले सकता हूँ मैं। तो एलसीएम को जब दोनों में एलसीएम डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखी जा सकती है। अब आप b प्लस ए कहें या फिर a प्लस बी कहें तो बात तो एक ही है, a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। तो देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है तो ये रिड्यूस होके 1 हो जाएंगे और यहाँ पर मैं z को कॉमन कर सकता हूँ, तो 1 अपॉन एक्स बचेगा अंदर, 1 अपॉन वाई बचेगा, ठीक है।
जब z को मैं ट्रांसपोज करूँगा दूसरी साइड में, यानी 1 के पास ले जाऊँगा, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1/x प्लस 1/y इक्वल टू, जब मैं z को 1 के पास ट्रांसपोज करूँगा, यानी ये पूरे वैल्यू 1 के बराबर है, तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, मतलब यहाँ। और जब मैं इसको लेफ्ट हैंड में लेके आऊँगा तो 1/y, ये माइनस में आ जाएगा प्लस से, और हमें दिख रहा है कि ये वैल्यू हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। इसका जवाब क्या होगा, 0 इसका जवाब हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा ये कैसे करना था। तो यहाँ पे सिमिलर का ख्याल रखना है, ठीक है। सिमिलर अगर हम सही से तरीके से उनकी नेमिंग कर देते हैं तो रेशियो बहुत सही मिल जाएंगे, और उसके बाद हम प्रोसीड करके जवाब ला सकते हैं आसानी से। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे कनेक्टेड टू मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।